हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे और आपकी तैयारी भी दोस्तों लाजवाब चल रही होगी। तो दोस्तों आज आपको मैं इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों साइंस के टॉप 40 प्रश्न कराने वाला हूँ। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, सौर सेल। आपका दूसरा प्रश्न है, अवरक है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि अवरक क्या है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक है अवरक। आपका अगला प्रश्न है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी दोस्तों आपको बताना है कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किसके लिए किया गया था। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन को दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आपका अगला प्रश्न है, सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों असीमित। यानी दोस्तों आप बोल सकते थे अनफिनिटिव। यानी दोस्तों इसकी कोई सीमा नहीं होती है सुपर कंडक्टर की चालकता की। आपका अगला प्रश्न है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों पॉलीग्राफ। आपका अगला प्रश्न है, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली धातु कौन सी है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, क्रोमियम। आपका अगला प्रश्न है, नीलगाय निम्नलिखित में से किस कुल में आती है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों हिरण। यानी दोस्तों आपकी नीलगाय वो हिरण कुल में आती है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में तीव्रता से बनता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर में तीव्रता से बनता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन डी। आपका अगला प्रश्न है, ना चिपकने वाले खाने के बर्तनों में कौन सा लेप होता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा टेफलॉन। यानी दोस्तों बिना चिपकने वाले खाने के बर्तनों में टेफलॉन नाम का लेप पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन क्या है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि हीमोग्लोबिन है वो क्या है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों हीमोग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन है जो दोस्तों हमारे रक्त को लाल करने का काम करती है। आपका अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं। दोस्तों जो आपकी लाल रक्त कणिकाएं होती हैं वो किस नाम से जानी जाती हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, एंथ्रोसाइट्स के नाम से जानी जाती हैं। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो मानव शरीर में भोजन का जो दोस्तों रक्त द्वारा अवशोषण सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों छोटी आंत में। आपका अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाती है। यानी दोस्तों आपको बताना है जो पाचन क्रिया के समय जो प्रोटीन होती है वो किस पदार्थ में बदल जाती है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, एमिनो एसिड। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट जमा करता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, यकृत, जिसे दोस्तों लीवर भी बोलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, शरीर की विशालतम धमनी है। यहाँ दोस्तों आपको बताना है कि शरीर की सबसे विशालतम धमनी कौन सी है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों एट्रा। यानी एट आर्टा है दोस्तों वो शरीर की सबसे विशालतम धमनी है। आपका अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों शरीर का वजन का 7%।
आपका अगला प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितना रक्त होता है। दोस्तों आपको बताना, एक वयस्क जो मनुष्य होता है उसके रक्त मतलब शरीर में रक्त कितना होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 5 से 6 लीटर। आपका अगला प्रश्न है, ब्लड प्रेशर मापक यंत्र। दोस्तों ब्लड प्रेशर किस यंत्र से मापा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी स्पेगनो नो मीटर है दोस्तों, उससे ब्लड प्रेशर मापा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, रक्त समूह की खोज करता है। दोस्तों रक्त समूह की खोज किसने की थी। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों लैंड स्टीनर ने। दोस्तों आपके जो मतलब रक्त समूह होता है, जैसे दोस्तों ए बी ओ जो 4 समूह होते हैं, इनकी खोज दोस्तों लैंड स्टीनर द्वारा की गई थी। आपका अगला प्रश्न है, आर एच फैक्टर का किसे पता लगाया जाता है। दोस्तों जो होता है आर एच फैक्टर, उससे क्या पता लगाया जा सकता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी ए और बी दोनों। आपका अगला प्रश्न है, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है। दोस्तों आपको बताना है कि एंटीबॉडी का जो कार्य है वो किसके विरुद्ध होता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों संक्रमण के विरुद्ध। आपका अगला प्रश्न है, विश्व की प्रथम प्रकनली शिशु का क्या नाम था। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी लुइस। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। दोस्तों आपको बतानी है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी तंत्रिका कोशिका, जो दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। आपका अगला प्रश्न है, हमारी छोड़ी हुई गैस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 4%। आपका अगला प्रश्न है, एमिसोस्टोसिस एक तरीका है जो बताता है। तो आपका राइट आंसर होगा ब्रूड के लोगों का। आपका अगला प्रश्न है, चेचक होने का मुख्य कारण है। दोस्तों आपको चेचक है तो उसका क्या मुख्य कारण है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी बोरियोला वायरस, वो दोस्तों चेचक होने का मुख्य कारण है। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं होता है। दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा विटामिन है जो वसा में विलय नहीं होता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी सॉरी दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन बी। तो आपका राइट आंसर है बी विटामिन, जो सी विटामिन है वो दोस्तों वसा में विलय नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों जो बी और सी विटामिन होते हैं दोनों क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, सनशाइन विटामिन किससे होता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के प्रयोग के लिए किया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी कोबाल्ट 60 है, उसका उपयोग रक्त कैंसर के उपयोग के लिए किया जाता है।
आपका अगला प्रश्न है, कुनैन ने अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसका एक शासकीय औषधि मलेरिया के उपचार में प्रयोग में लाई जाती है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आरटी थर। आपका अगला प्रश्न है, ईसीजी क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इलेक्ट्रोडियोग्राफ। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हैदराबाद में आपका राष्ट्रीय पोषण संस्थान स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, मानव 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? दोस्तों आपको बताना है कि मानव 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 16 से 18 बार। आपका अगला प्रश्न है, WBC का मुख्य कार्य होता है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। आपका अगला प्रश्न है, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों आपको बताना जो स्टेथोस्कोप होता है उसका आविष्कार किसने किया था? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों लेनेक द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों जो नाइट्रोजन है वो ग्रीन गैस हाउस नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, अनुवांशिकी के जनक किन्हें कहा जाता है? दोस्तों आपको बताना है कि अनुवांशिकी के जनक किन्हें कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिक का जनक कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? दोस्तों आपको बताना है जो जीन शब्द होता है उसका प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो आपका राइट आंसर होगा जोनासन द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? तो आपका राइट आंसर होगा कॉर्नबर्ग। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।